नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मापन एवं मूल्यांकन का महत्व, या इसे उद्देश्य, उपयोगिता व लक्ष्य के रूप में भी हम सारे पॉइंट को देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम 13-14 पॉइंट को देखेंगे। और इसके पहले की वीडियोज़ में हमने देखा था मापन मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है। इन सारे पॉइंट को इसके पहले की वीडियोज़ में हमने देखा था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्व या उपयोगिता या लक्ष्य या उद्देश्य के रूप में भी हम इस सारे पॉइंट को देख सकते हैं। तो पहला नंबर है छात्रों के चयन में सहायक। मापन मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं कि एक छात्र की योग्यता, क्षमता का पता आसानी से लगा लेते हैं कि छात्र में किस तरह की उसमें योग्यता है, किस तरह की क्षमता है। इन सारे चीज़ का आकलन हम मापन मूल्यांकन के द्वारा आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, यहाँ पर है जैसे एग्जाम्पल में विद्यालय नामांकन से पहले परीक्षा लेना। जैसे कि हम एग्जाम्पल में यहाँ पर देखेंगे कि कोई बच्चा आता है एडमिशन के लिए विद्यालय में, नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए। तो इससे पहले क्या करेंगे कि हम उसका टेस्ट लेंगे। तो उसमें देखेंगे कि बच्चे में नर्सरी क्लास से यानी कि उच्च क्लास में एडमिशन लेने की क्षमता है, उसमें योग्यता है अधिक। अगर बच्चा अधिक प्रतिभाशाली है तो हम क्या करेंगे, मूल्यांकन के आधार पर जो भी टेस्ट लेंगे कि उस बच्चे का नर्सरी में एडमिशन ना लेकर हम उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार यूकेजी में भी एडमिशन ले सकते हैं, 1 क्लास में भी उसका एडमिशन ले सकते हैं। खेल प्रतियोगिता यानी कि मापन और मूल्यांकन के द्वारा हम उसी छात्र का चयन करते हैं जो कि विद्यालय को अच्छे स्थान दिला सके खेल में, या राष्ट्रीय स्तर पर भी हम क्या देखते हैं कि उसी व्यक्ति का खेल में चयन होता है जो कि राष्ट्र को अच्छा स्तर दिला सके। भाषण प्रतियोगिता आदि के आधार पर चयन, यानी कि भाषण प्रतियोगिता में भी हम क्या देखते हैं कि जैसे कंपटीशन चल रहा है तो हम टैलेंटेड बच्चे को हम भाषण प्रतियोगिता में शामिल करते हैं। दूसरा नंबर है यहाँ पर विशिष्ट योग्यता की माप में सहायक। मापन एवं मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है। यानी कि छात्रों में भी हम क्या देखते हैं कि अलग अलग तरह की उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं देखी जाती है, जैसे शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से। यानी कि प्रत्येक बालक में काफ़ी भिन्नता देखी जाती है, यानी कि उनमें सोचने, समझने, विचार करने की भी क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि मीडियम क्लास के होते हैं, और कुछ बच्चे क्या देखते हैं कि मंद बुद्धि के भी होते हैं। तो मापन मूल्यांकन के आधार पर भी हम बच्चे की योग्यता और क्षमता की पता आसानी से लगा लेते हैं। कुछ छात्र जैसे कि हम देखते हैं कि बचपन से ही विशिष्ट योग्यता और प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ले सकते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम देख सकते हैं यहाँ पर। तीसरा नंबर है पाठ विषय के चुनाव में सहायक। मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर पाठ विषय का चयन करना सरल हो जाता है। प्रायः जिस विषय में अधिक प्राप्तांक होते हैं, छात्र उसी विषय का चयन अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए करता है। यानी कि जब एक छात्र एजुकेशन ले रहा होता है तो देखता है कि जिस विषय में अधिक प्राप्तांक आया है, अधिक नंबर आया है, तो उसी विषय को अपने व्यावसायिक क्षेत्र में भी अपनाता है, अपने जीविका अर्जन के लिए भी उसी व्यवसाय को अपनाता है। मापन व मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि किस विषय में अधिक प्राप्तांक यानी अंक मिले हैं। जैसे वाणिज्य विषय कॉमर्स लेता है तो उसके अगर किसी विद्यार्थी के कॉमर्स में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं तो बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पर अकाउंटेंट सेक्टर को अपना सकता है। लेकिन साइंस में हम देखते हैं कि अधिक प्राप्तांक मिले हैं तो वो मेडिकल क्षेत्र को अपना सकता है। ये एग्जाम्पल में था। अगला नंबर है
मापन और मूल्यांकन जो है वो व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन में सहायक होता है। मापन और मूल्यांकन छात्रों को व्यवसाय, शिक्षा आदि के लिए निर्देशन प्रदान करता है। जिस विषय में छात्र अधिक अंक प्राप्त करता है वह उसी क्षेत्र को व्यवसाय में अपनाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ आपका हो गया। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर है, जैसे कि होम साइंस में अधिक अंक प्राप्त करने पर व्यक्ति या बालक आगे जाकर होटल मैनेजमेंट को कोर्स को अपनाता है और उसे व्यवसाय में शामिल करता है। मापन व मूल्यांकन जो है विद्यार्थी के प्रगति का ज्ञान कराने में भी सहायक होता है। मापन मूल्यांकन के आधार पर ही एक विद्यार्थी के संपूर्ण विषय का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस आधार पर यह पता चलता है कि विद्यार्थी किन विषय में अधिक रुचि लेता है और किन क्षेत्र में जाना पसंद करता है। जैसे कि किसी को बचपन से ही गाना गाने में रुचि होती है, किसी को कला में रुचि होती है, तो ये सारे चीज़ का हम पता मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही लगा सकते हैं। मापन मूल्यांकन जो है समस्याओं के निदान में सहायक होता है। मापन और मूल्यांकन के आधार पर ही हम यह पता लगा सकते हैं कि एक विद्यार्थी या एक व्यक्ति के समझ कौन सी समस्याएं हैं और उस समस्या का पता लगाकर हम उसे दूर कर सकते हैं। मापन और मूल्यांकन विद्यार्थी के कमजोर क्षेत्र की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। इससे छात्र की किसी भी समस्या का आसानी से हल किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि किसी छात्र की अधिगम प्रक्रिया में कठिनाई होने पर, यानी कि जैसे पढ़ने में उसे कठिनाई होने पर जो भी समस्याएं हैं मापन मूल्यांकन के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। एक टीचर उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। 7 नंबर है यहाँ पर पूर्व कथन में सहायक। मापन व मूल्यांकन के आधार पर छात्र की पूर्व विचार और समस्याएं जो भी है उसका समाधान किया जाता है। मापन और मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि छात्रों के समझ कौन सी समस्याएं हैं और उस समस्याओं को दूर किया जाता है। अध्यापक के कार्यों की जांच करने में भी मापन और मूल्यांकन सहायक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि छात्रों का रिजल्ट के आधार पर, यानी कि कुछ छात्र का रिजल्ट खराब रहा, जैसे हम 6 क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो कुछ छात्र का रिजल्ट खराब रहा तो वैसे में टीचर को यहाँ पर हम दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि अगर सारे बच्चे का रिजल्ट खराब रहा तो हम टीचर को यहाँ पर दोष दे सकते हैं कि उनका पढ़ाने का तरीका, टेक्निक सही नहीं है। तो मापन व मूल्यांकन के आधार पर अध्यापक के कार्यों की जांच करना आसान हो जाता है। विद्यार्थी के प्राप्तांक, यानी कि जो अंक प्राप्त किए उसने, उसकी उपस्थिति दर, क्लास में कितना प्रेजेंट रहता है वह विद्यार्थी द्वारा अध्यापक के विषय में दिए गए फीडबैक के आधार पर अध्यापक के कार्यों का जांच करना आसान हो जाता है। यानी कि विद्यार्थी से भी फीडबैक लिया जाता है प्रिंसिपल द्वारा कि टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, उनके द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है विद्यार्थी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन बच्चों से किया जाता है। तो जो फीडबैक मिलता है उसी के आधार पर, फीडबैक और रिजल्ट के आधार पर अध्यापक के कार्यों का जांच हम कर सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट नंबर है 9 नंबर, निर्देशन में सहायक। मापन और मूल्यांकन छात्रों को व्यवसाय व शिक्षा आदि के लिए उचित निर्देशन और परामर्श देने का कार्य करता है। मापन और मूल्यांकन के आधार पर ही हम क्या देखते हैं कि छात्रों का जिस विषय में अच्छा प्रदर्शन रहता है उसी विषय को अपनाते हैं और व्यवसाय के क्षेत्र में भी, जीविका अर्जन के लिए भी उसी विषय को वो चुनते हैं। नेक्स्ट नंबर है पाठ्यक्रम निर्माण व शिक्षण विधि के चयन में सहायक। मापन और मूल्यांकन के आधार पर छात्रों की रुचि और योग्यता और क्षमता को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। यानी कि छात्र को
जिस तरह से टॉपिक को पढ़ने में रुचि रहेगी उसी हिसाब से उनका करिकुलम को तैयार किया जाता है तथा छात्रों के लिए उन्हीं शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है जिस विधि से छात्र किसी भी विषय को आसानी से समझ सके। यानी कि एक टीचर के द्वारा उसी टेक्निक को प्रयोग किया जाएगा पढ़ाने के लिए जिस तरीके से बच्चे आसानी से उस टॉपिक को समझ सके। अगला नंबर है पाठ्यक्रम में सुधार में सहायक होता है। मापन और मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है। बालक की योग्यता और क्षमता को देखते हुए, उनकी रुचि को देखते हुए पाठ्यक्रम का उसी तरीके से निर्माण किया जाता है ताकि बालक पढ़ने में रुचि ले सके। अधिगम की प्रेरणा यानी कि मापन और मूल्यांकन के आधार पर हम एक छात्र के रिजल्ट का पता आसानी से लगा सकते हैं कि छात्रों में किस तरह की उनमें योग्यता और क्षमता है। रिजल्ट में हम यह देख सकते हैं कि क्लास में कुछ छात्र क्या होते हैं कि उनका रिजल्ट बहुत ही खराब रहता है और कुछ छात्र को हम क्या देखते हैं कि बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम जो कमज़ोर छात्र हैं उनको हम प्रेरित करते हैं ताकि वो आगे जाकर अच्छा प्रदर्शन कर सके, और जिसने बहुत अच्छे अंक लाए हैं दोनों तरीके के छात्र को हम क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि वो आगे जाकर अच्छे तरीके से और अच्छा अपना प्रदर्शन कर सके। अगला नंबर है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी में मापन और मूल्यांकन सहायक होता है। एक छात्र की योग्यता और क्षमता और उनकी डेवलपमेंट को देखने में काफ़ी सहायक होता है। मापन और मूल्यांकन के आधार पर ही हम एक छात्र की ज्ञान और क्षमता और उनके विकास का हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनके जो एजुकेशन का स्तर है वो किस तरह से उनमें सुधार हो रहा है। तो ये हमारा था मापन मूल्यांकन का महत्व या उद्देश्य या उपयोगिता या लक्ष्य के रूप में इस सारे पॉइंट को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।